हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MS ब्लॉगर में। आज हम मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित माता शारदा जी का मंदिर यानी मैहर देवी मंदिर की बात करने जा रहे हैं। यदि आप मैहर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको मैहर कैसे पहुंचना है, मैहर में आपको कितने दिनों का ट्रिप बनाना है और मैहर में सबसे अच्छा कौन सा समय रहेगा विजिट करने के लिए और दर्शन करने में कितना समय लगेगा, मैहर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, कितने रेट के वहाँ पर आपको होटल मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैहर के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल हैं वो कैसे घूमें, कितना खर्चा आएगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना विलंब किए हुए दोस्तों वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मैहर हमें कैसे पहुंचना है। दोस्तों मैहर पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर बात करूं तो वो है बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है मैहर रेलवे स्टेशन, जहां से देश के प्रमुख शहरों से आपको ट्रेनें आती हैं। लेकिन कुछ ट्रेनें नहीं आती हैं तो आप उतर सकते हैं कटनी जंक्शन या फिर सतना जंक्शन पर। सतना जंक्शन व कटनी जंक्शन से आपको ढेर सारी हर प्रमुख ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी। वहां उतर कर आप मैहर पहुँच सकते हैं। अगर आप मैहर में ट्रेन का स्टॉपेज है तो सबसे अच्छा होगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है बाय रोड। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप जबलपुर से मैहर के लिए बसें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सतना हर जगह से आपको वेल कनेक्टेड बाय रोड बसें मिल जाएंगी। वहीं मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं या लास्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो है फ़्लाइट से। अगर दोस्तों फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके पास 3 एयरपोर्ट हैं। पहले एयरपोर्ट की बात करूं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है खजुराहो एयरपोर्ट, जो कि 104 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहां से बाय रोड 104 किलोमीटर तय करके मैहर पहुंच सकते हैं। यही मैं दूसरे एयरपोर्ट की बात करूं तो वो है जबलपुर एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट से आप मैहर पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी आपको लगभग 140 किलोमीटर तय करनी पड़ेगी। वहीं अब तीसरे एयरपोर्ट की बात करूं तो वो आपका आ सकते हैं प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि मैहर से 220 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों ये बातें थीं कि हमें मैहर कैसे पहुंचना है और मैहर किन किन माध्यम से आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम मैहर पहुंच चुके हैं। हमको मैहर में स्टे कहाँ करना है, कितने कीमत के हमें होटल देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि मैहर सतना ज़िले के अंदर माता जी का मंदिर है। मैहर को बोला जाता है माँ का हार, जहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर माता जी सती का हार गिरा था। इन्हीं के नाम से इसको रखा गया है मैहर। तो दोस्तों मैहर आपको वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर होटल काफ़ी बजट के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ अच्छे से होटल 400 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ आप स्टे बना सकते हैं। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है शारदा माँ जी का ट्रस्ट चलता है, तो वहाँ आप धर्मशाला चलती हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं, जिनका किराया 200 रुपये से 250 रुपये होता है और 24 घंटे के लिए आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करूँ अब खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो वहाँ पर खाने पीने के लिए प्राइवेट होटल हैं। 70 से 80 रुपये में थाली देखने को मिल जाएगी और आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वहाँ पर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है लंगर, जहाँ पर रोपवे का टिकट कटता है। वहीं के बगल में 20 रुपये का टोकन कटाकर आप भोजन कर सकते हैं। तो इस लंगर का समय जो होता है वो सुबह 11 बजे से 1-2 बजे तक चलता है, यानी 3 घंटे तक ही लंगर चलता है। तो आप यहाँ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मैहर में रुकने या बेस्ट लोकेशन की बात करूँ तो आप रेलवे स्टेशन के बगल में होटल ले सकते हैं या घंटा घर के बगल में आप होटल ले सकते हैं।
और वहाँ से मैहर माता को जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमको माता जी के दर्शन कैसे करने हैं, कैसे हमको मंदिर पहुंचना है और वहां पर क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले दोस्तों आप जहां भी रुके हों वहां से आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 20 रुपये लेगा और वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है, वो आपको मंदिर के आसपास छोड़ देगा। वहां से आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ऑटो वालों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। आप मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाइए। प्रवेश द्वार से सीढ़ी शुरू हो जाती हैं। माता जी की चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको 1063 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मानकर चलिए, अगर आप आराम से चढ़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटे लग सकता है। तो आप आराम से माता जी के प्राण पहुंच जाइए। अगर माता जी के लिए आप चुनरी प्रसाद लेना चाहते हैं, जैसा ही मैंने आपको बता चुका हूँ, सीढ़ियों के दोनों ओर आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अगर अब बात करते हैं आप चलने फिरने में समर्थ हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग है, तो आप वहाँ रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपवे का टिकट 120 रुपये में मिलेगा प्रति पर्सन। तो आप रोपवे का माध्यम से माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब जय माता दी का नारा लगाइए, जय माँ शारदा जी का नारा लगाते हुए आपको सीढ़ी चढ़ना है और सीढ़ी चढ़ने के पश्चात आप पहुँचेंगे माता के मुख द्वार पर। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, यहाँ पर अपना मत्था टेकिए और मनोकामना मांगिए। माता जी के मंदिर की परिक्रमा करने के बाद आप मंदिर प्रांगण से आप बाहर आ जाइए। दोस्तों जैसे ही मंदिर प्रांगण से आप बाहर आएंगे तो वहाँ का जो प्रांगण है वहाँ से आपको मैहर सिटी देखने को मिलेगा और ऊपर से आपको आल्हा जी का सरोवर देखने को मिलेगा, जो कि मंदिर से आपका 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ये भी मैहर का एक दर्शनीय स्थल है। तो आप यहाँ दर्शन कीजिए। आज भी कहा जाता है कि आल्हा जी सुबह 5 बजे आकर पूजा याचना करते हैं, उसके बाद ही मंदिर के कपाट खुलते हैं। यहाँ पर 2 बार आरती मिलेंगी, सुबह 5 बजे और शाम को 8 बजे आपको आरती देखने को मिलेगी। ये मंदिर 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। 9 बजे के बाद वहाँ पर किसी भी को दर्शन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आज भी मानता है कि आल्हा जी सबसे पहले आकर माता जी का श्रृंगार करते हैं और पूजा यात्रा करते हैं। इस पूजा यात्रा करने के बाद ही 5 बजे के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। आल्हा जी को माता जी का वरदान प्राप्त था अमर होने। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मैहर हमें कब आना चाहिए और कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए। अगर बात करूं कि नवरात्र को छोड़कर या वीकेंड को छोड़कर आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा में दर्शन मिल जाएंगे। अगर आप नवरात्रि में या वीकेंड में आते हैं या किसी पर्व में आते हैं तो आपको वहाँ काफ़ी भीड़ मिलेगी और कम से कम आपको 2 से 3 घंटा लाइन में लगने के पश्चात ही दर्शन मिलेंगे। तो आप इस हिसाब से प्रोग्राम अपना बना सकते हैं और माता मैहर के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें मैहर में कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए या कितने दिन स्टे करना चाहिए। तो बेसिकली 1 नाइट सफिशेंट है मैहर घूमने के लिए। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि 1 रात 2 दिन आपको ट्रिप बनाना चाहिए। मैहर घूमिए, माता जी के आसपास की लोकल साइड हैं वही घूमिए, दर्शन कीजिए और उसके बाद अपनी रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों और भी दर्शनीय स्थल हैं, वो कैसे पहुंच सकते हैं। आप मंदिर के सामने आपको ऑटो मिल जाएंगे। 400-500 रुपये ऑटो बुक करके 4-5 टर्न घुमा कर आपको ऑटो वाला मैहर स्टेशन के बाहर छोड़ देगा। इस तरह से कहा जाए कि आप लोकल साइड ऑटो बुक करके आप घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आल्हा सरोवर। कहा जाता है कि आल्हा जी सवेरे यहाँ पर डुबकी लगाकर माता जी के
पूजा यात्रा करने जाते हैं मंदिर प्रांगण में, तो दोस्तों यहाँ पर भी दर्शन कीजिए। और वहीं फिर आला जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, उनके भी दर्शन कीजिए। आला जी के दर्शन करने के पश्चात वहाँ से 2 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो आला उदन का अखाड़ा मिलेगा, जहाँ पर वो लोग कुश्ती लड़ा करते थे। तो यहाँ भी जाइए और कुछ समय व्यतीत कीजिए और दर्शन कीजिए। अभी और कुछ ही मंदिर बाकी हैं, इनमें गुलवर्धन मंदिर शंकर जी का मंदिर है, और उसके बाद आप जा सकते हैं मैहर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नीलकंठ मंदिर, वहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। आप इसके अलावा बड़ी खैर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, और अंत में आप बड़ा अखाड़ा मंदिर पड़ेगा, वहाँ भी जाइए और दर्शन कीजिए और कुछ समय व्यतीत कीजिए। इसके बाद अपने शहर के लिए रवाना हो जाइए। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं कि हम मैहर घूमने के लिए एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा। यदि आप नॉर्मल होटल में रुकते हैं और एक दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये से 600 रुपये में आराम से घूम लेंगे पूरे मैहर को। मैहर सिटी में है तो आपको खाने पीने की बंदोबस्त काफ़ी सस्ते में हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मैहर यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो मेरे इंस्टाग्राम में विजिट कर प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पहले आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले मेरे चैनल MS व्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय माता दी, जय शारदा माँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो।